नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आलोक कुमार राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के सिवान जिलाध्यक्ष बने। सिवान नगर के एक होटल में उनका स्वागत राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। इस मौके पर उपस्थित राजद नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। आइए सिवान से देखते हैं रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। मैं आलोक कुमार बढ़िया थाना का रहने वाला, सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है, डीएवी कॉलेज से। और मैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ पटना में। और हमारे सारे जो पिताजी थे या फिर बड़े लोग थे, सारे इस पार्टी से जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब उसके आगे पार्टी के बैठकों में मेरा कंटिन्यूस आना जाना था। उसके बाद पार्टी ने हमें एक जिम्मेवारी सौंपी, उस पर मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से खरा उतरने के लिए। आए जाने पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जगदानंद साहब, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी और बिहारी चौधरी साहब, इस सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता पे अपनी उम्मीद रखी, आशा रखा और एक जिम्मेवारी दी, बड़ी जिम्मेवारी दी कि सिवान के किसान को हर तरह से उनको वाजिब हक दिलाया जाए। किसी भी तरह से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हकमारी की जा रही है, उसको किसी भी सूरत में हम लोगों को आवाज़ उठा करके सबके साथ मिल करके आवाज़ उठानी है और आवाज़ उठा करके किसानों को वाजिब हक दिलाना है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर वो लड़ाई लड़ी जाएगी जिससे किसानों का वाजिब हक मिले। हमारे यहाँ पे जो एफसीआई में व्याप्त भ्रष्टाचार है, एफसीआई के अलावा जो बहुत सारे आयोग बने हैं, किसान आयोग, उसका लागू नहीं किया जा रहा है। जो बाकी जो तरह से बिजली के जो बिल में कटौती देनी थी, कंसेशन देना था, वो नहीं दिया जा रहा है किसानों को। उसके साथ ही किसानों को जो ऋण माफ़ी होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। किसानों के जो अनाज होते हैं उनके वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान अपना किसानी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। तो अभी आपने सुना हमारे कृषि के जिला के अध्यक्ष बने हैं आलोक जी, सारी बात उन्होंने बताया। अब तक जितनी सरकारें रही हैं बिहार में 5 के बाद, सारे लोग किसान का अवहेलना किए। आप भी किसान से, आप लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, जिस ढंग से इन लोगों ने किसान को पेलवा कटवा दिया, हम लोग बदलाव लाएंगे इनके डीजे में। आप जानते हैं जिस समय यूरिया का समय होता है, इस समय लोग डीएपी देते हैं, और डीएपी का समय होता है उसे यूरिया देते हैं। कोई मार्केट भी नहीं है जो किसान अपने अनाज को सही ढंग से सेल कर सके। कीटनाशक दवाई का स्थिति आप जान रहे हैं। सब्सिडी की जहाँ तक बात है, भाषण बड़ा लंबा चौड़ा लोग देते हैं, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलता। देहात में लोग कहता है कि बैला कमाई से भैंसिया काटे चांदी। किसान यदि अन्न पैदा नहीं करे तो हम तमाम लोगों का स्थिति रफा दफा हो जाएगा। और उस किसान को हेत दृष्टि से देखा जा रहा है, सोचने की बात नहीं है। मैं आपको आपके चैनल से, आपके माध्यम से खुले शब्द में बताना चाहता हूँ, जिस दिन तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, किसानों का मान सम्मान बढ़ जाएगा और किसान की जो स्थिति है बिल्कुल सुधर जाएगा। आज इनको सिवान जिला किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश से। और आलोक कुमार जी जो हमारे बढ़िया ब्लॉक के हैं और हम लोग से बहुत घरेलू, बहुत पहले से संबंध है। इनके पिताजी हम लोग के गार्जियन टाइप थे, नेता थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये लोग हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमेशा रहे हुए हैं। आज लालू जी के विचारधारा, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, उससे प्रभावित हैं। तेजस्वी जो हमारे युवा नेता हैं और तमाम बिहार के नौजवानों की उम्मीद लगी हुई है कि इन्हीं के आने के बाद हम बिहार का एक कायाकल्प होगा, बिहार तरक्की के रास्ते पर जाएगा। ये तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर इन्होंने
ये जिम्मेदारी कबूल की है।